जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की जो वैकेंसी थी, अलग अलग ट्रेड पे ये वैकेंसी थी, जिसका रिटर्न एग्जाम आपका हो चुका है और अभी आपका रिजल्ट का जो बच्चे इंतजार करेंगे, रिजल्ट हमारा कब डिक्लेयर हो और उसके बाद हमारा पीईटी, पीएसटी, स्किल टेस्ट, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सभी प्रोसेस हमारी हो। अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है कि भाई सीआरपीएफ के अंदर जो 2023 की वैकेंसी थी ट्रेडमैन की, इसके जो फिजिकल है ये जून मंथ के अंदर सेकंड वीक में स्टार्ट होने के बताया गया है। और ये मतलब संभावना भी यही है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी यही है कि जून के अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये स्टार्ट होनी है, क्योंकि सीआरपीएफ अभी जो इलेक्शन की वजह से अभी सीआरपीएफ के अंदर तो जो जितने भी रिक्रूटमेंट वगैरह थी उसको डिले कर दिया गया था। इसके अलावा एसएससी जीडी भी अभी आईटीबीपी को बस दे दिया गया है। तो अभी सीआरपीएफ के पास में जितनी वैकेंसी चल रही थी लगभग सभी कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई प्रोसेस में है नहीं छोड़ के ट्रेडमैन की। तो जून के बाद में सीआरपीएफ के पास में सिर्फ ट्रेडमैन की जो भर्ती है आपका इसी के करवाने की जो एक पेंडिंग वैकेंसी चलेगी। जून के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब बात आती है अभी फिजिकल की। अभी जिस ट्रेडमैन में आपने फॉर्म अप्लाई किया, किसी भी ट्रेड से आपने बिगुलर, माली, फिटर, कुक, वाटर करे, सफाई कर्मचारी, बार्बर, किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अभी कुछ बच्चों को लगता है कि भाई जैसे मेरी ट्रेड के अंदर तो 1.5 किलोमीटर रनिंग है, 1500-1600 मीटर रनिंग है, टाइम भी अच्छा मिल रखा तो मैं इजीली पास कर दूंगा। कुछ ट्रेड ऐसी आती है जैसे बिगुलर है, माली है, ड्राइवर है, इनकी 5 किलोमीटर के लगभग रनिंग है, तो इनको रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो फिजिकल के अंदर भी आप ये सोचते हैं रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा तो फिजिकल के अंदर भी बच्चे छटते हैं। ये नहीं है कि आपकी जो रनिंग कम मान जी है, 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग है, टाइम भी आपको खूब दिया जा रहा है और आप उसके अंदर फिजिकल इजीली क्लियर कर देंगे। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ रनिंग पर डिपेंड है, इसके अंदर चेस्ट भी आपकी होती है और आपका वजन आपका कम है या ज्यादा है, दोनों चीज दिक्कत करता है। तो थोड़ा बहुत तो 19-20 चल जाता है, लेकिन आपको जैसे कोई ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है या फिर ज्यादा ही कम हो रहा है तो दोनों चीज आपको दिक्कत करता है। 19-20 थोड़ा बहुत तो चल जाता है, थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर थोड़ा दिक्कत करता है। तो अगर आपको फिजिकल में आपको रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप या फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज पे फोकस करना। अगर आप शरीर से कमजोर है, चेस्ट के ऊपर अपना ध्यान दे, चेस्ट के लिए यूज करें, क्योंकि चेस्ट के अंदर भी आपको आउट किया जा सकता है। इसके अलावा रनिंग तो मेन पार्ट है ही है। रनिंग में जिस दिन की मतलब भाई कम रनिंग वाले हैं, 1.6 किलोमीटर रनिंग वाले हो तो इजीली हो जाएगा, उनके पास टाइम भी ज्यादा मिलता है। और जिस 5 किलोमीटर रनिंग वाले हैं उनमें अगर जिसकी तैयारी नहीं है तो उसके अंदर ही बच्चे फेल होने की संभावना हो जाती है। साथ साथ में सबसे मेन जो चीज होता है अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर आपका शरीर कमजोर है, चेस्ट आपकी नहीं बन पा रही है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपने जब रिटर्न एग्जाम दिया तो उसी टाइम से आपको फोकस करना चाहिए था इस चीज के ऊपर कि फिजिकल के अंदर जिस चीज में आप कमजोर पड़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। इसके अलावा उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट आ जाता है। अब स्किल टेस्ट में तब जब पहुंचेंगे जब आप फिजिकल क्लियर कर देंगे। तो जो सीआरपीएफ के अंदर ट्रेडमैन के अंदर वैसे तो देखेंगे तो आपको हर पार्ट अपनी जगह पे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि आपको हर पार्ट पास करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाते हैं। रिटर्न एग्जाम आपने क्लियर कर दिया, आपके 90 नंबर हैं, फिजिकल आप क्लियर नहीं कर पाए कोई फायदा नहीं है, फिर फिजिकल आप क्लियर कर दिया, स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए कोई फायदा नहीं है। तो ये फिजिकल जो होता है भाई, एक चेस्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी चीजें आपके हाथ में होती है। आप रनिंग को अपने हाथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रनिंग आप आराम से कर सकते हैं। वजन आपका ज्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल भाई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो आप वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वजन कम है, अच्छी डाइट लीजिए, आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो जो टाइम आपके पास लगभग, अगर जिस हिसाब से हम नोटिस की सच्चाई मानते तो लगभग अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम लगभग आपके पास अभी अवेलेबल है टाइम आपका। तो ये जो टाइम मिला, इस टाइम में अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आपका वजन कम है उसको बढ़ाने की, वजन ज्यादा उसको घटाने की, रनिंग आपकी कमजोर उसको करने की, तो उसकी वजह से फिर आपका चांस हो जाएगा कि आप फिजिकल के अंदर आप क्लियर हो जाएंगे। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपसे असंभव हो। आपका फिजिकल में मतलब रनिंग आपकी कमजोर पड़ रही है, आप एक सुबह दौड़िए, शाम को फिर जाइए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्टेमिना बनने लग जाएगी और आपका जो टाइम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। चेस्ट के ऊपर भी आप स्टेज तो करेंगे, आपको चेस्ट भी बनाने की आप एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे थोड़ी होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। अच्छी डाइट लेंगे, चेस्ट के ऊपर भी आप फोकस करेंगे। बहुत सारे फिजिकल जो ट्रेनर होते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, उन वीडियोज की सहायता से आप अपना फिजिकल को बढ़िया बना सकते हैं। अपना चेस्ट अगर कमजोर सो कर सकते हैं। वजन घटाने बढ़ाने की भी आप अपनी बढ़िया कोई ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके या कोई यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देख के अपनी डाइट वगैरह पे कंट्रोल करके, डाइट बढ़ा के भी आप अपना इजीली वजन घटाया बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल के अंदर अगर आपको पास होना है तो इन सभी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा आपको। पहला पार्ट आपका रनिंग हो गया। रनिंग अगर आपको लगता है कि मैं रनिंग में कमजोर हूं तो बिल्कुल अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, या फिर आपको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल नजदीक से पास हो रहा हूं तो भी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी करते हैं और जब वहां पे ऑलरेडी जब बच्चों के साथ कंपटीशन जाएंगे तो थोड़ा सा आपको नर्वस होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। तो थोड़ा सा और बढ़िया तैयारी कीजिए। अगर आपका ज्यादा दिक्कत हो तो आप सुबह जाइए, शाम को फिर तैयारी कीजिए,
फिर उसके अलावा आप स्किल टेस्ट के साथ साथ में तैयारी आपको करनी है। फिर अगर आपकी चेस्ट कम है तो बढ़िया से अपने चेस्ट के लिए एक्सरसाइज कीजिए, चेस्ट बढ़ाने के लिए। वजन आपका कम है तो वजन को बढ़ाइए, ज्यादा है तो कम कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जब पहुंचना है तो ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंचोगे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा वो यही है कि भाई आपका जो अभी टाइम आपके पास ज्यादा नहीं बचा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो आप रिजल्ट का इंतजार न करके अपनी तैयारी पे अभी फोकस कीजिए। रिजल्ट आपका आने वाला है जून के अंदर, आपकी जो प्रोसेस है वो 99% चांस है कि स्टार्ट होने वाली है। तो उसके अंदर आपको तभी आप संभव हो पाएंगे कि आगे प्रोसेस बढ़ने के लिए, जब आप ये पहले स्टेज पार कर पाएंगे। देखो हाइट होती है वो आपके हाथ में नहीं है, एक दिन में एक महीने में आप नहीं बढ़ा सकते हाइट को, लेकिन जो आपकी रनिंग है, वेट है, आपका चेस्ट है, इसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा बस यही था फिजिकल को लेके। बाकी आप अपनी तैयारी पे बढ़िया अपना डिस्कशन चाहिए और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए, और जैसे आपको बुलावा आता है अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आराम से जाइए, और अपनी मेहनत जो अपने कर रहे हैं रिटन एग्जाम जब मेहनत की फिजिकल में कीजिए, स्किल टेस्ट में कीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में भी अपनी तैयारी आप करते रहें, और आप अपनी एक सीट पक्की करें, सीआरपीएफ की सेवा में योगदान दें और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।